भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। हम आप सभी को भक्ति का स्वरूप बताने जा रहे हैं। भक्ति कैसी होती है और भक्ति कैसे करनी चाहिए, हम इन सब बातों का विवरण संक्षेप रूप से कर रहे हैं। मंदिरों में जाकर दर्शन करना, यात्रा करना, पूजा पाठ करना या गेरुआ वस्त्र धारण करना, ये भक्ति नहीं है। यह ऐसी भक्ति की साधना तो दम्भी मनुष्य भी कर सकते हैं। ये तो भक्ति का बाहरी आडंबर है, ये भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति का संबंध हमारे हृदय से होता है। जब तक हमारे हृदय में शुद्ध ईश्वर प्रेम की उपज नहीं होगी, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्यों के जीवन में बहुत सी विपत्तियां आती हैं और जो सच्चे भक्त होते हैं वो इन विपत्तियों को विपत्ति नहीं समझते, बल्कि अपने प्रति बुरा करने वाले के प्रति वो भला ही सोचते हैं, क्योंकि वो सच्चे भक्त हैं। जब नरसिंह भगवान ने विकराल रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप को मार डाला, तब भगवान नरसिंह प्रहलाद जी से कहने लगे कि कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हें इन राक्षसों ने इतना सताया है, इतने दुख दिए हैं, फिर भी तुम हमारी भक्ति पर अटल हो, इसलिए तुम कोई वर मांगो। प्रहलाद जी कहने लगे कि आप हमारी भक्ति पर इतने ही प्रसन्न हैं तो हमें यही वरदान दीजिए जो हमारे प्रति, जो हमें दुख देते हैं, उनका कल्याण हो जाए, क्योंकि आप तो दया के सागर हैं। अगर आप ही इन पापियों पर दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसीलिए आप इनका कल्याण कर दो। हम यही वरदान आपसे मांग रहे हैं। भक्ति सूत्र में मुनि शांडिल्य भी कहते हैं, सा परा निरुक्तिरीश्वरे, अर्थात ईश्वर में परम अनुराग होना ही सच्ची भक्ति है, जो भगवान के प्रति कपट नहीं करता, सांसारिक मोह में पड़कर उसका हृदय विचलित नहीं होता। जो सच्ची भक्ति करता है, भगवान से सच्चा प्रेम करता है, वही सच्ची भक्ति है। जैसे नदी के किनारे वृक्ष लगा हुआ है तो वह स्वयं ही उस नदी के जल में रसापूर्ण होता रहेगा, रसाबोर होता रहेगा। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो सदैव ही हमारे पुण्य सिद्ध हो जाएंगे, हमारे मनोकामनाएं सदैव ही सिद्ध होती रहेंगी। इसीलिए हमें अपनी हृदय से भगवान की भक्ति करनी है। भगवान का स्वरूप हमें अपने हृदय में देखना है, इसीलिए भक्ति करना बहुत ही आवश्यक है। जय श्री राधे, राधे राधे।